नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कक्षा 11 प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। तीसरा सवाल तक हम अगले वीडियो में बता चुके हैं, जिसके पहले वाले वीडियो में। आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 का पहला। तो पहला में करना क्या है, हमें ए बराबर पहले समुच्चय निर्माण रूप में हम x लिखते हैं, तो x लिख दिए हैं। अब x के गुणधर्म लिखना है, x कैसा है, तो x बराबर 3m और m बराबर 1 2 3 4। अब आप पूछेंगे कि m बराबर 1 2 3 4 अगर रखते हैं तो 3 6 9 12 आता है कि नहीं आता, तो हाँ बिल्कुल आएगा। अगर 3 गुणे m का मान रखते हैं, आता है 3, और 6 हमें 6 लाना है। 3 गुणे 2 रखते हैं, 3 दूना 6 आता है। इसी प्रकार से 3 गुणे 3 रखेंगे तो भी 9 ही आएगा। इसी प्रकार से 12 भी आ जाएगा। यहाँ तक आया। अब इसके बाद दूसरा सवाल में क्या दिया है। दूसरा सवाल कहते हैं 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। अब इसमें क्या है, 2 8 16 32। इसको भी कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन करना एक ही तरीके से है। तो इसको ए बराबर x लिखेंगे, पहले x लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, x लिखते हैं, फिर उसके बाद कोलन का चिन्ह लगाते हैं, फिर x के विशिष्ट गुणधर्म लिखते हैं। x कैसा है, x बराबर 2 की पावर n और n बराबर 1 2 3 4 5। अगर n के घात मन रखते हैं तो 2 आता है, अगर n की घात 2 रखते हैं तो 4 आता है। इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 4 4 दूना 8 आता है। ये भी हो गया है समुच्चय निर्माण रूप, ये है रोस्टर रूप, ये है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 4 पे आज बात करेंगे। अब सवाल नंबर 4 में दिया है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर 2 4 6 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में ज़्यादा सही रहेगा। तो ए बराबर x कैसा है, x लिखते हैं पहले समुच्चय निर्माण रूप में, फिर यहाँ पे x कैसा है, कोलन का चिन्ह बताता है। x ऐसा है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। मछली कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। x एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2 4 6 8 इसी तरह सम में जाएगी, सम प्राकृतिक संख्या है। धन्यवाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। और फिर बात करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, इसको फिर रोस्टर रूप में व्यक्त करना है, उसी का उल्टा रोस्टर रूप में, यानी समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप यहाँ पे दिया है, लिख देते हैं। ए बराबर x एक पूर्णांक है, तो पहला x विषम प्राकृतिक संख्या है। x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, फुल स्टॉप।
x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? विषम संख्या आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखना है रोस्टर रूप में 1,2 विषम है नहीं है, सम है, इसलिए 3,5 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। ये हो गया रोस्टर रूप। अब इसी का ये 5वां का पहला सवाल है। अब इसी का दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में दिया है x पूर्णांक है और x पूर्णांक है और 1 -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी और 9/2 से छोटी। तो 9/2 से छोटी मछली कोष्टक के अंदर बंद कर देना है। b बराबर, अब 1 में 2 से भाग देंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 0 से माइनस जो संख्या जितनी भी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो हमें बड़ा लेना है तो 0 से लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे भाग देंगे 2 से 9 में, तो 2 चौक 8.2 10, 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो यहाँ पे 4 तक जाएगा, यानी 4 से 9/2 से छोटा, तो 4 तक जाएगा। ये भी हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे सवाल नंबर है यहाँ पे 3 में क्या दिया है? सवाल नंबर 3 में दिया है x पूर्णांक है c बराबर x पूर्णांक है x पूर्णांक है और x स्क्वायर बराबर 4, यानी कि x के दर पे जो भी संख्या रखें 4 के बराबर आए या छोटी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे संख्या रखना है तो c बराबर रोस्टर रूप में लिख देना है। यहाँ पे अगर हम रखते हैं -2 तो भी 4 आता है, 4 के बराबर आता है। तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1 रखते हैं तो भी 4 से छोटी ही आती है। 1, 2 रखते हैं तो 4 के बराबर आती है, 2 से ज़्यादा नहीं रखते। अगर 3 रखते हैं तो ज़्यादा चला जाता है 4 से। धन्यवाद दोस्तों, आगे यहीं तक बात करते हैं आज। धन्यवाद।